अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं अब्दुल नासिर। आज एक्सेल के अंदर हम टेबल बनाना सीखेंगे। जैसे हमारे पास टेबल्स होते हैं, 2 है, 3 है, 4, 5, 6, 7। इसी तरह का किसी भी नंबर का आप टेबल जो है ना आसानी से एक्सेल के अंदर बना सकेंगे। तो यहाँ स्क्रीन में देखिए मेरे पास 2, 3 और 7 का टेबल है। तो इसका जो है ना मैं यहाँ पे टेबल क्रिएट करूँगा, वो भी एक छोटे से फार्मूले के तहत। उस फार्मूले को हम यहाँ पे इनपुट करेंगे। आप आसानी से जो है ना आपके पास पूरा वो टेबल इसका आ जाएगा। तो चलो दोस्तों, यहाँ पे हम टेबल बनाना सीखेंगे, कैसे हम टेबल बनाएंगे और फार्मूला कौन सा होगा हमारे पास। तो इतनी बड़ी मुश्किल काम नहीं है। तो फार्मूला लिखना यहाँ पे हम पहले सबसे पहले हम 2 का टेबल बनाएंगे। तो 2 के टेबल के लिए नीचे ही जो है ना वाले सेल के अंदर जो है ना हम यहाँ पे फार्मूला इनपुट करेंगे। तो फार्मूला क्या होगा हमारे पास, फार्मूला है हमारे। तो यहाँ फार्मूला हम लिखते हैं इक्वल सीक्वेंस। सीक्वेंस के बाद आपने ब्रैकेट स्टार्ट करना है। ब्रैकेट स्टार्ट करने के बाद आप यहाँ पे जो है ना जो आपके पास स्टेप्स होंगे फार्मूले के अंदर, आप पास 4 स्टेप्स होंगे। उन 4 स्टेप्स को आपने इसके अंदर फॉलो करना है। ठीक है। स्टेप 1 में आपके पास आपसे आपने इंसर्ट करना होता है कि आपकी जो टेबल है वो कितने रोज़ के अंदर आना चाहिए। और उसके बाद फिर आप जो है ना कॉमा प्रेस करेंगे। फिर सेकंड स्टेप आपका होगा कि उसको आप कितने कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना चाहते हैं। ठीक है। तो ये आपके पास इस तरह स्टेप्स आएंगे। अब हम ये देखिए ब्रैकेट स्टार्ट कर दिया और यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, सबसे पहले जो मैं से पूछा जाएगा स्क्रीन पे यहाँ आपको शो नहीं आ रहा है, वैसे आर्गूमेंट्स वो आपको जो है ना शो दे देता है, शो हो जाता है स्क्रीन पे जो है ना वो, ताकि आपको आइडिया हो सके आपसे क्या मांगा जा रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे आपने 10 लिखना है, क्योंकि 10 रोज़ के अंदर मुझे चाहिए 2 का टेबल 10 टाइम्स। ठीक है। उसके बाद कॉमा देता हूँ। उसके बाद जो है ना इसको आपने कितने कॉलम्स के अंदर डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए आप जो है ना यहाँ पे वो नंबर इनपुट करेंगे। मिसाल मुझे 3 कॉलम में चाहिए, 2 में चाहिए, 5 में चाहिए। जितने नंबर उस कॉलम में आप इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उस पर कॉलम्स का आपने जो है ना वो नंबर डालना है। तो मुझे एक ही कॉलम के अंदर चाहिए, तो मैं 1 पुट करता हूँ, फिर कॉमा देता हूँ। एक ही 10 रो हो एक कॉलम के अंदर, ताकि वो आसानी से नज़र आ सके ना, इसलिए। तो आप सीक्वेंस स्टेप बाय स्टेप जो है ना नीचे की तरह वो आपके नंबर जो है ना टेबल्स आते जाएंगे, तो आसानी से आप इसको समझ सकोगे। अगर इसको इसके मैं यहाँ पे वो कॉलम्स बढ़ा दूँ, तो फिर जो है ना वो एक मैट्रिक्स शेप वाला वो चीज़ बन जाएगा इसके अंदर। ठीक है। फिर आपका होता है स्टार्टिंग पॉइंट, यानी 2 का टेबल है तो लाजिमी बात है हम 2 मल्टीप्लाई बाय 1 करते हैं तो वो आंसर 2 ही आता है। हम इसका स्टार्टिंग 2 से ही लेते हैं। यहाँ मैं 2 लेता हूँ। और एक और चीज़ है, अगर यहाँ मैं 2 लिख लूँ या यहाँ मेरे पास ऊपर 2 लिखा हुआ है, इसको सेलेक्ट करता हूँ। अगर मैं उसको सेलेक्ट करता हूँ तो उससे जो है ना मेरे पास क्या होगा, 3 और 7 का जो है ना वो फार्मूला, फिर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको जब मैं ड्रैग करूँगा तो वो ऑटोमेटिक उनका टेबल बना लेगा। अगर यहाँ पे मैं ख़ुद 2 लिखता हूँ, तो फिर जो है ना वो फार्मूला वहाँ दूसरे वाले सेल के अंदर काम नहीं करेगा। फिर इसका एंडिंग होता है आपके पास जो है ना इसमें कितने स्टेप्स आपने ऐडिंग करना है, वो 2 स्टेप्स करना है। 2 की टेबल में 2 2 ऐड करता जाओ। अब ब्रैकेट क्लोज करके इंटर करें, ये देखिए मेरे पास 2 का जो टेबल है वो आ गया। बिल्कुल इसी तरह 3 और 7 का भी ला सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे मैं अगर इसको ड्रैग करूँगा तो फिर वो अभी 3 और 7 का जो है ना टेबल मेरे पास नहीं आएगा। इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसी 2 की टेबल सेल में जाऊँगा और उसको जो है ना एडिट करूँगा। एडिट करने में क्या होगा, फ़र्क क्या होगा, यहाँ जो 2 लिखा हुआ है इसको मैं मिटा के यहाँ पे मैं 2 को ऊपर वाले 2 को सिलेक्ट करूँगा, सेल का रेफरेंस दूँगा। फिर जो है ना इसके अंदर कितने जो है ना वो स्टेप्स बढ़ाना है, वो भी इसमें भी मैं सेल को ही सिलेक्ट करूँगा, ताकि जो है ना वो ऑटोमेटिक 3 और 7 का वो जो है ना वो निकल सकेगा फार्मूला। ठीक है। अब जैसे ये दूसरे सेल पे मैं इनपुट करूँगा तो वो ऑटोमेटिक 3 को वहाँ से सिलेक्ट करेगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए मैं इसको यहाँ से ड्रैग कर देता हूँ। ठीक है। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करूँगा तो 3 और 7 का यहाँ पे मेरे पास फार्मूला टेबल ऑटोमेटिक इसके अंदर आ जाता है। ठीक है। तो ये स्क्रीन के अंदर आपको अभी शो होगा। यहाँ पे 3 और 7 का फार्मूला एज अ रेफरेंस के थ्रू आ रहा है।
ये नहीं कि मैं अगर डायरेक्ट 3 पुट करता वहाँ पे और 7 पुट करता तो नहीं आता। ठीक है, तो ये था शॉर्टकट तरीका। आपके पास 2, 3 और 7 किसी भी नंबर का आप टेबल आसानी से यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हो एक्सेल के अंदर। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।